हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनालिस्ट अड्डा। तो ये जो हमारी क्लास चल रही है वो स्ट्रिंग बफर से रिलेटेड चल रही है, राइट। तो इसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जिसने प्रीवियस क्लास नहीं देखी हो वो आगे प्रीवियस जो जितनी भी क्लासेस हुई हैं स्ट्रिंग बफर से रिलेटेड वो देख सकता है। आज का जो टॉपिक है बेसिकली इम्पोर्टेंट मेथड्स को कवर करने के लिए आज हम इम्पोर्टेंट मेथड्स के बारे में सीखेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट मेथड्स हम यूज करते हैं जावा में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और कैसे कैसे करते हैं, राइट। विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम वन बाय वन यहाँ पर लर्न करेंगे। तो स्ट्रिंग बफर में सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट मेथड्स है वो अपेंड है, राइट। मैं यहाँ पे मेंशन भी करती चलूँगी, बाकी जो जो इम्पोर्टेंट मेथड्स होंगे वो मैं उनको आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी साइड बाय साइड, राइट। तो सबसे पहला मेथड हम सीखेंगे कि अपेंड, राइट। तो क्या है अपेंड? अपेंड इज बेसिकली यूज टू ऐड टैग्स एट द एंड ऑफ द एग्जिस्टिंग कंटेंट। जो भी हमारे पास कंटेंट है, एग्जिस्टिंग कंटेंट है हमारे पास जो भी स्ट्रिंग बफर में, उसके बाद में हमको अगर कोई ऐड ऑन करना है, कोई सब स्ट्रिंग ऐड करना है, कोई कंटेंट ऐड करना है, कोई टेक्स्ट ऐड करना है, तो हम ऐड कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? अपेंड की हेल्प से, राइट। तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग बफर क्रिएट करते हैं, का ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, राइट। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब मुझे उस स्ट्रिंग बफर में का ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर ही मुझे क्या ऐड करना है, एक पहले मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखाती हूँ, राइट। आउटपुट क्या आ रहा है? एनालिस्ट, करेक्ट। तो एनालिस्ट के अंदर मैंने लिखा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट है ये। तो एनालिस्ट है मेरे पास, राइट। एग्जिस्टिंग कंटेंट है मेरे पास, करेक्ट। तो अभी मुझे इसके अंदर क्या करना है? ऐड करना है टेक्स्ट को। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगी? एस वी डॉट अपेंड। क्यों? क्योंकि हमें नई ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हम एग्जिस्टिंग कंटेंट एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में एड ऑन कर सकते हैं, करेक्ट। क्योंकि स्ट्रिंग बफर क्या है? म्यूटेबल है। तो देखो जैसे मैंने एस वी लिखा डॉट करके, अपेंड आ गया। अब अपेंड में देखो यहाँ पे बुलियन कैरेक्टर जो भी है, डबल, फ्लोट, इंट, लॉन्ग, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग बफर, इवन हम स्ट्रिंग बफर के अंदर एक और स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट भी क्या कर सकते हैं? अपेंड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, राइट। तो मैं अभी क्या कर रही हूँ कि अभी एक स्ट्रिंग क्या करती हूँ? ऐड कर लेती हूँ, राइट। तो मैंने स्ट्रिंग को सिलेक्ट कर लिया है और एक स्ट्रिंग में यहाँ पे ऐड कर दिया, राइट। अब मैं इसको अगर प्रिंट करूँगी, अगर मैं अब इसको प्रिंट करूँगी तो क्या आउटपुट आना चाहिए? देखो अभी आपको बताती हूँ। ये प्रिंट मैं नीचे कर देती हूँ, राइट। कोई न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, सेम ही ऑब्जेक्ट में हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था, राइट। तो एनालिस्ट अड्डा, मैंने कोई भी न्यू ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया है, सेम ही ऑब्जेक्ट है, सेम ही ऑब्जेक्ट में मैंने अपेंड किया है। किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट हम अपेंड कर सकते हैं, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि हमें स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ही ऐड करेंगे। हम इंट वैल्यू ले सकते हैं, कैर वैल्यू ले सकते हैं, बूलियन ले सकते हैं, इवन स्ट्रिंग बफर के साथ दूसरा स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट भी अपेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर कोई इंट वैल्यू ले लूँगी तो इंट वैल्यू ही काम करेगा, ठीक है। ट्रू वैल्यू ले लूँगी तो ये क्या है? ट्रू वैल्यू क्या है? बूलियन है, राइट। तो सारा वो क्या होगा? अपेंड हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगी, देखो आपको, राइट। और पर्टिकुलर आपको अपेंड के साथ देखो एक और तरीका है। देखो ये तो एक स्ट्रिंग हो गया, अब मैं इसके साथ और ऐड कर रही हूँ, राइट। एस बी डॉट अपेंड, मुझे बूलियन करना है,
राइट, मैंने फॉल्स कर दिया या ट्रू कर दिया, राइट। ऐसे भी मैं अपेंड कर सकती हूँ। एस वी डॉट अपेंड, मुझे इंट चाहिए तो इंट वैल्यू भी अपेंड कर सकती हूँ, लॉन्ग कर सकती हूँ, ठीक है, कुछ भी वैल्यू हम अपेंड कर सकते हैं। इट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट्स नॉन स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग्स, राइट। जो भी नॉन स्ट्रिंग्स होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, तो हमें कोई इशू नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आपको समझ आया? तो अपेंड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी हम एड ऑन टेक्स्ट करना है आफ्टर एंड ऑफ द कंटेंट, देन वी नीड टू यूज द अपेंड, करेक्ट। नेक्स्ट हमारा जो है सेकंड, वो हम इंसर्ट, राइट। अब आपको सुनने में एक जैसा ही लग रहा है, इंसर्ट कर रहे हैं और अपेंड कर रहे हैं, दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं, राइट। आप मैंने बताया जैसे अपेंड मतलब ऐड करना हुआ, राइट। इंसर्ट मतलब भी तो हम सेम ही कंटेंट में इंसर्ट कर रहे हैं, राइट। तो इंसर्ट और अपेंड में क्या था, अपेंड हम एंड ऑफ द लास्ट ऑफ द कंटेंट में हम क्या कर रहे थे, ऐड ऑन करते जा रहे थे वन बाय वन जो भी हमें ऐड करना है। इंसर्ट है कि इंसर्ट में हम एक पर्टिकुलर क्या होंगे, स्पेसिफिक इंडेक्स होगा कहाँ पे हमको इसको इंसर्ट करना है, इन बिटवीन इंसर्ट करना है, स्टार्टिंग इंसर्ट करना है, एंड करना है, कहाँ पर करना है, एनी ऑफ द कंटेंट के बीच में, स्टार्टिंग में, कहीं पे भी हम उसको इंसर्ट करा सकते हैं उस स्पेसिफिक टेक्स्ट को। बट उसके लिए हमें क्या करना होगा, इंडेक्स स्पेसिफाइड करना होगा कि कहाँ पर करना है, राइट। तो अब मैं इसी के अंदर आती हूँ, जैसे मेरे पास ऊपर स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट है, करेक्ट, आपने देखा। मैं एस बी इसको नीचे आती हूँ, राइट। तो मैंने एस बी डॉट क्या यूज करना है, मैं कर रही हूँ इंसर्ट, राइट, इंसर्ट। अब इंसर्ट में भी हम बुलियन वैल्यू हुआ या फिर कैरेक्टर हुआ, लॉन्ग हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, स्ट्रिंग बफर हुआ, कुछ भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। बट हमें क्या करना होगा, उसका ऑफसेट वैल्यू हमें डिफाइन करना होगा। ऑफसेट वैल्यू मतलब किस स्पेसिफिक इंडेक्स में हमको क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे जो उसका सिग्नेचर है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं सिग्नेचर, आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन है आपको शो हो रहा होगा, जो सिग्नेचर्स हैं वो एज इंसर्ट इन इंट ऑफसेट बुलियन बी, इंट ऑफसेट कैरेक्टर, ये सारा जो है क्या है, सिग्नेचर है, राइट। जैसे मैंने बताया है इंट स्ट्रिंग ले रही हूँ मैं, अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, स्पेसिफाइड इंडेक्स वैल्यू मुझे डिफाइन करनी होगी कि कहाँ पे मुझे क्या करना है, इंसर्ट करना है। मान लो मैंने 6 नंबर लिया, मान लो मैंने 1 2 3 4 5 6 8, 6 के बाद ही लेती हूँ 6, और मैंने यहाँ पर ये मैं ये मैं हटा देती हूँ अभी, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ, राइट। जब मैं इसको प्रिंट करेंगे हम तो देखेंगे, मैं रन करती हूँ प्रोग्राम, तो मेरे पास मैंने इसको, ये ओल्ड है, मैं न्यू वाला आपको प्रिंट करके दिखाती हूँ, और मैं इसको क्या करती हूँ, कमेंट आउट कर देती हूँ, राइट। ओल्ड वाला आ रहा है, ये केवल एनालिस्ट है, और ये न्यू वाला है, मैंने यहाँ पे एनालिस्ट के साथ क्या किया, आप इंसर्ट किया। अगर ये मैंने 6 नंबर के बाद किया है, तो अगर 6 नंबर के बाद ही हो गया है, अगर मैं इसको 7th कर दूंगी तो पूरा आपको क्लियरली अंडरस्टूड होगा, समझ भी आएगा, राइट। अब एनालिस्ट 7 नंबर कंप्लीट हो गए, 7 नंबर के बाद उसने क्या किया, अपेंड किया, करेक्ट। तो 7th ऑफ आफ्टर 7th ऑफ इंडेक्स के बाद क्या होगा, वो अपेंड होगा। या जो भी हमें इन बिटवीन ए के बाद एन के बाद कहीं पे भी हमें अपेंड करना है, या फिर कोई कैरेक्टर्स है तो कैरेक्टर्स को अपेंड करना है, राइट, तो कैरेक्टर्स को भी अपेंड कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं आएगा।
राइट। तो आपको समझ आ गया होगा कि इंसर्ट को हमें कब यूज करना है और कैसे यूज करना है। थर्ड मेथड जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो रिप्लेस है। ये भी इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट हम यूज करते हैं डेली बेसिस पे। हमें यूज होता है, अपेंड हुआ, इंसर्ट हुआ, रिप्लेस हुआ, ये डेली जैसे हम कुछ भी काम कर रहे हैं ना, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब लिखते हैं तो हमें बीच बीच में कहीं पे भी ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये जेनरिक हैं, ये कह सकते हैं, करेक्ट। तो हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही। तो हमें ये बेसिक जो हैं और इम्पोर्टेंट भी बोल सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि हमें माइंड में जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमारे माइंड में वो पता होना चाहिए, अच्छा पैरेंट से होता है, मुझे ऐड करना है, ये मैंने ऐड कर दिया, इंसर्ट करना है, इंसर्ट कर दिया। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट्स हैं जो बार बार यूज़ किए जाते हैं, राइट, तो उनको माइंड में ज़रूरी है कि होना चाहिए, करेक्ट। रिप्लेस है, रिप्लेस क्यों यूज किया जाता है? रिप्लेस इज बेसिकली यूज और बेसिकली वी कैन से दिस इज द बेसिकली पर्पस फॉर द कैरेक्टर। रिप्लेसेस कैरेक्टर वट एवर वी गिवन अ रेंज। तो जो भी हम रेंज देंगे, जो भी हम रेंज देंगे उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, कैरेक्टर को रिप्लेस करेगा। हमें उसका इंट इंडेक्स डिफाइन करना होगा और इंट एंड इंडेक्स भी डिफाइन करना होगा। ये इसका सिग्नेचर है। स्टार्टिंग इंडेक्स और एंड इंडेक्स को डिफाइन करेंगे, फिर हम अपना स्ट्रिंग बताएंगे कि क्या स्ट्रिंग हमको रिप्लेस करना है। तो एग्जेक्ट उस पर्टिकुलर को रिप्लेस करेगा, ये इंसर्ट नहीं कर रहा है। सेम ऐसा हम इंसर्ट भी करते हैं, पर इंसर्ट में केवल पर्टिकुलर एक नंबर दिया मैंने कि इस इंडेक्स के बाद मुझे इंसर्ट करना है, करेक्ट। बट यहाँ पे मैं कर रही हूँ रिप्लेस कर रही हूँ, टोटली रिप्लेस हो जाएगा उसमें, राइट। तो यहाँ पे हमें ये आउटपुट में आपको देखा था कि एनालिस्ट अड्डा आया था, राइट। अब मैं इसी के अंदर ही एसवी डॉट, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको रिप्लेस कर रही हूँ। अगर मैंने रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस देखो जैसे ही रिप्लेस डाला उसने बताया कि इंट स्टार्ट इंडेक्स देना होगा, इंट एंड देना होगा, उसका स्ट्रिंग देना होगा कि किस स्ट्रिंग को हम रिप्लेस कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन किया और मैं यहाँ पर 7th नंबर से लेकर एंड, सॉरी, एंड तक मैं क्या करूंगी, रिप्लेस कर दूंगी। 7th के बाद ये ऐड हुआ था, इसको मैं रिप्लेस करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो 7th पर ऐड हुआ था, 6 तक तो हमारा ये था, 7th पर क्या हुआ था, ऐड हुआ था। देखो 0, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, आफ्टर 7th पर क्या हुआ था, ऐड हुआ था। अब मैं इंसर्ट किया था हमने, करेक्ट। अब मैं क्या कर रही हूँ, 7th इंडेक्स पे इंसर्ट किया था, अभी मैं 7th से उसको रिमूव कर रही हूँ, 8 9 और इसको ले लेती हूँ 11 तक, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग लिया, उसमें मैं, अब मैं इसको रन करती हूँ, आपको थोड़ा क्लियर समझ ओके। मैं इसको प्रिंट नहीं कर पाई, प्रिंट स्टेटमेंट नहीं दे पाई, इसलिए आपको शो नहीं हुआ, राइट। तो मैंने यहाँ पे 7th के बाद 11 तक किया है, तो 11 में ये ए नहीं आ पाया है, राइट। तो इसलिए जावा भी इंसर्ट हुआ, उसके बाद एक और ए ऐड हो गया, ऐड दिख रहा है आपको, राइट। 7 से 11, 7 8 9 10 11, ओके। ये इसने स्पेस भी काउंट किया है इसके बाद, ओके। ओके, राइट, आपको अंडरस्टूड हो गया होगा, अभी समझ आया कि कैसे हम इसको क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो कोई भी कैरेक्टर है, जो भी नंबर हम डालेंगे यहाँ पे, मान लो जरूरी नहीं है मुझे ये डालना है, मुझे 3 से लेकर 6 तक का कैरेक्टर को रिप्लेस करना है और उसके बीच में मुझे क्या डालना है, ये डालना है, जावा डालना है, राइट। तो मैं ऐसे भी रिप्लेस कर सकती हूँ, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली मैं क्या करूँगी, उसको ऐड ऑन कर दूंगी। तो देखो यहाँ पे JAVA ये गया है 3 नंबर से, 3 के बाद मेरे को आया है 1 2 3, 3 के बाद आफ्टर जैसे ही 3 नंबर दिखा उसने,
3 पर क्या होगा, जैसे ही 3 कहाँ से रिप्लेस करना है, स्टार्ट करना है थर्ड से। देखो थर्ड 0 1 2 3, 3 पर से स्टार्ट करना है और 6 तक मुझे क्या करना है, रिमूव करना है, राइट। तो रिमूव कर दिया उसने और 6 तक, और वहां पे क्या ऐड ऑन कर दिया, जावा ऐड कर दिया, राइट। तो ऐसे हम इसको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं कि कैसे हमने इसको रिप्लेस को यूज किया, कैसे हमने अपेंड को यूज किया। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूँ, क्या क्या इम्पोर्टेंस है इसका, जो हम डेली बेसिस पे हमें रिक्वायरमेंट होती है, राइट। नेक्स्ट में जो मेथड है वो मैं यूज़ करने वाली हूँ, डिलीट। तो रिप्लेस जैसे आपको लग रहा है और डिलीट दोनों नाम सेम लग रहा है, जैसे आपको अपेंड और इंसर्ट लग रहे थे, पर दोनों में डिफरेंसेस हैं। डिलीट भी, रिप्लेस का क्या पर्पस था कि हम स्पेसिफाइड इंडेक्सेस को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। होल डिलीट नहीं कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, राइट। हमें वहाँ रिप्लेस करने के लिए क्या करना है, एक स्ट्रिंग भी देना होगा कि हमने इस वर्ड को इससे रिप्लेस करना है, ए को बी से रिप्लेस करना है, या सी को डी से रिप्लेस करना है, या अड्डा को जावा से रिप्लेस करना है। ऐसे हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। बट डिलीट में चेंज नहीं होगा। डिलीट में भी कहाँ से कहाँ तक आपको डिलीट करना है वो स्पेसिफाइड स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स मेंशन करना होगा, बट हम उसको टोटली फाइन डिलीट कर देंगे, हमने उसमें रिप्लेस नहीं किया है। ठीक है, डिलीट मतलब डिलीट, अब उसके बाद उसमें कुछ नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे ही आपको शो करती हूँ, एस वी डॉट डिलीट। डिलीट जैसे ही मैंने किया तो आपको लिखा है इंट स्टार्ट और इंट इंडेक्स, मतलब आपको कहाँ से लेकर कहाँ तक, किस स्टार्टिंग इंडेक्स से लेके कहाँ एंड तक आपको डिलीट करना है, वो डिलीट कर देगा और आउटपुट दे देगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि मुझे 7 से डिलीट करना है और मुझे 11 तक डिलीट करना है, राइट। ये मैं अभी आपको ये हटा देती हूँ, ये भी हटा देती हूँ, ये भी हटा देती हूँ, राइट। ये आपको समझ आ जाएगा कि कौन कौन से मेथड हम कवर कर चुके हैं, राइट। देखो अभी क्या किया उसने, 7th नंबर से 11th नंबर तक उसने डिलीट कर दिया। आउटपुट क्या था, यहाँ पर हमारा एनालिस्ट था, फिर अड्डा था, उसने रिप्लेस किया जावा को, फिर मैंने उसमें डिलीट चलाया, डिलीट मेथड का यूज किया तो उसने कर दिया। अगर मैं इन सबको एक बार कमेंट आउट करती हूँ तो पहला आउटपुट क्या होना चाहिए, एनालिस्ट, और फिर उसमें डिलीट होना, ये आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, राइट। ये एनालिस्ट है और 7 से 11 तक कुछ नहीं है, राइट। तो मैं यहाँ से 3 से लेके 6 तक डिलीट कर रही हूँ। 3 इंडेक्स से 6 तक डिलीट किया तो ANAT ही बचा, ANA और लास्ट का T, मतलब LYS उसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, मतलब डिलीट कर दिया, राइट। तो आई होप आपको समझ आया हो कि रिप्लेस में और डिलीट में क्या डिफरेंसेस हैं। और रिप्लेस में हम एक और स्ट्रिंग देंगे, उसको रिप्लेस जैसे होता है ना, आप मुझे कुछ दोगे तो उसके बदले आपको मुझे कुछ देना होगा, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं चीज़ों को। डिलीट में क्या हो गया, मैंने डिलीट कर दिया तो डिलीट कर दिया, वो वापस नहीं आएगा, राइट। रिप्लेस में हम चेंज कर रहे हैं, चेंज ऑफ प्लेसमेंट, करेक्ट। अब इसके अलावा नेक्स्ट जो मेथड है, इम्पोर्टेंट मेथड, वो मैं बताती हूँ, हम ले सकते हैं। ओके, जैसे डिलीट किया, एक और आता है डिलीट से रिलेटेड, डिलीट कैर एट। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है, डिलीट कैर एट। इसका क्या यूटिलाइजेशन है, डिलीट है था हमारे पास, तो डिलीट कैर एट में क्या है, जैसे डिलीट था तो डिलीट में हमको स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स डिफाइन करना था, बट अगर हमें केवल एक ही कैरेक्टर हटाना है,
एक ही कैरेक्टर को डिलीट करना है अगर, तो वो पर्टिकुलर कैरेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इंडेक्स नंबर डिफाइन कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पर जो नंबर है ना, उसको हमें क्या करना है, उस कैरेक्टर को हमें रिमूव करना है। तो मैं अगर इसको देखूं, एस वी डॉट डिलीट, देखो डिलीट आया और उसके नीचे डिलीट कैर आया, तो उसने क्या करना, इंड इंडेक्स, किस इंडेक्स के नंबर को रिमूव करना है, ये पूछा किस इंडेक्स के नंबर को रिमूव करना है, मैंने कहा सेकेंड नंबर के इंडेक्स को मुझे रिमूव करना है, राइट। तो मैं अब इसको रन करूंगी, प्रिंटिंग स्टेटमेंट नहीं मेंशन किया फिर से, तो आपका सेकेंड नंबर का कैरेक्टर था वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। 012 सेकेंड नंबर का कैरेक्टर था वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा हो कि कैसे हम यहाँ पर डिलीट कैरेट का यूज कर रहे हैं, डिलीट का कैसे यूज किया था हमने। एक ही अगर कैरेक्टर को रिमूव करना है तो हम किसका यूज करेंगे, डिलीट कैर एट का यूज करेंगे। अगर सपोज हमें किसी कैरेक्टर मतलब पूरा स्ट्रिंग है और उसको पूरा स्ट्रिंग को या पूरा हमारे पास टेक्स्ट है उसको हमें रिवर्स करना है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, रिवर्स मेथड होता है हमारे पास, ठीक है। तो एक और मैं मेथड यूज करती हूँ, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, रिवर्स। रिवर्स का क्या यूटिलाइजेशन है, रिवर्स के थ्रू हम पूरा जो भी हमारे पास स्ट्रिंग है हम उसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, मतलब पीछे से आगे की तरफ वो क्या होगा, वर्ड हमारे जो स्ट्रिंग है वो हमको शो होगी। जैसे मैंने यूज किया एस वी डॉट रिवर्स, राइट। मैंने बस, मुझे बस इतना ही लिखना है, मुझे मेंशन नहीं करना है, इंडेक्स कुछ भी डिफाइन नहीं करना है। जो भी मेरे पास इंडेक्स स्ट्रिंग था उसको मुझे क्या करना है, रिवर्स करना है। अगर मैं यहाँ पे आउटपुट आपको मेंशन करूंगी, प्रिंट स्टेटमेंट दूंगी तो आपको समझ आएगा, राइट। देखो मेरे पास क्या था, ए एंड टी बचा हुआ था लास्ट में, उसने उसको रिवर्स किया, क्या आया, टी एन ए, राइट। तो जो भी मेरे पास स्ट्रिंग होगा अगर मुझे उसे रिवर्स करना है तो हम रिवर्स कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिवर्स मेथड, राइट। अभी नेक्स्ट मेथड है कैपेसिटी मेथड, राइट। कैपेसिटी और लेंथ के बारे में मैंने पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है प्रीवियस क्लासेस में, कि हम लेंथ और कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ इसमें भी। हम लेंथ ले या पहले कैपेसिटी लेते हैं, राइट। दोनों मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। अगर मुझे कैपेसिटी मेंशन किया है तो कितना आउटपुट है उस, अगर जो स्ट्रिंग है, जो ऑटोमेटिकली क्रिएटेड स्ट्रिंग है, फर्स्ट टाइम अगर स्ट्रिंग क्रिएट हुआ है विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द एड ऑन, यूजिंग द एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन उसका आउटपुट क्या आएगा, डिफॉल्ट होता है कैपेसिटी 16 होता है। फिर अगर जो भी हमारा स्ट्रिंग है हमने एड ऑन किया है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा स्ट्रिंग के अंदर। तो अगर मैं इसका कैपेसिटी अभी इस टाइम पे जो इसका कैपेसिटी है वो अगर मैं देखूँ इसका क्या है, तो उसका है एस वी डॉट कैपेसिटी। इसका मैंने पूरा डिटेल वीडियो मैंने बनाया है कि हम कैपेसिटी कैसे चेक करेंगे, कैपेसिटी कितना होना चाहिए और कितना हम कैपेसिटी को यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। कैपेसिटी का फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन किया है कैसे इंक्रीज होता है कैपेसिटी। तो ये आपका जो प्रीवियस क्लासेस है उसमें आप जाके गो थ्रू कर लीजिए और आप देख लीजिएगा, राइट। ओके, तो अगर, ओके, मैं इसको इसमें सॉरी, मैंने इसको डिफाइन नहीं किया पाया, यहाँ मैं डिफाइन करती हूँ एस बी डॉट कैपेसिटी। जो मेरी कैपेसिटी एस बी है उसका कैपेसिटी कितना है, तो इसने क्या बताया है, 23 है। तो जो भी कैपेसिटी होगा
जो डिफ़ॉल्ट है वो 16 है, उसके बाद जितनी भी कैपेसिटी जो भी कैरेक्टर होंगे वो क्या होंगे, वो एड ऑन होंगे, प्लस हो जाएंगे, राइट। तो जो भी डिटेल वीडियो है अगर इसका वो आप देख सकते हैं कैसे एड ऑन हो रहा है, क्या फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। तो आपको लेंथ लेंथ अगर हम यूज करेंगे तो वह केवल आउटपुट बताएगा कि एग्जैक्ट अभी इस स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट के अंदर कितना लेंथ का लेंथ है उस स्ट्रिंग बफर के अंदर, राइट। तो अगर मैंने ओके मैंने यहाँ पे अगर कैपेसिटी की जगह लेंथ अगर मेंशन की, डॉट लेंथ, मुझे वो एग्जैक्ट अभी कितना लेंथ है वो बताएगा उस, राइट राइट। आपको दिख रहा है 3 लेंथ बता रहा है क्योंकि मेरे पास इससे जो करंट का जो था वो क्या था, 3 था, ठीक है। तो 3 लेंथ है जो भी हमारे प्रेजेंट ऑब्जेक्ट के अंदर एस बी ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग बफर का, उस स्ट्रिंग बफर के लेंथ कितना है, 3 है। बट उसका कैपेसिटी कितना है, 23 है, क्योंकि 3 तो कैरेक्टर हैं उसके, और जो एग्जैक्ट जो डिफॉल्ट रहता है डिफॉल्ट के अकॉर्डिंगली वो एड ऑन होके बताता है, राइट। तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि कैपेसिटी में और लेंथ में इसका डिटेल वीडियो आप जाके आप चेक कीजिएगा कि क्या क्या मैंने उसमें एक्सप्लेन और किया, एड ऑन भी किया है, बहुत सारी चीज़ें हैं लेंथ कैपेसिटी से रिलेटेड। तो इसके बाद एक और है एंश्योर कैपेसिटी, मतलब अगर हमें पहले से पता है कि हमारा कैपेसिटी कितना होगा स्टार्टिंग में, तो हम कैपेसिटी को डिफाइन कर सकते हैं बिफोर क्रिएटिंग द स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट। या फिर स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया, उसके बाद हमें इन बिटवीन बीच में हमें उसका कैपेसिटी डिफाइन करना है, तो हम यूज करेंगे एंश्योर कैपेसिटी। तो एंश्योर कैपेसिटी में क्या होगा कि हम उसकी कैपेसिटी को इन बिटवीन भी इंक्रीज कर सकते हैं अगर हमें पता है, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली ग्रो तो करेगी ही, राइट। उसका ऐसा नहीं है कि 16 कैरेक्टर डिफॉल्ट थे तो उसके बाद ग्रो नहीं करेगी, स्ट्रिंग ऊपर ग्रो करेगा। बट अगर हमें फिक्स करना है उसका कैपेसिटी, मिनिमम कैपेसिटी डिफाइन करनी है, तो हम उसका मिनिमम कैपेसिटी डिफाइन कर देंगे। 50 हुआ, 100 हुआ, 1000 हुआ, उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि अगर एंश्योर कैपेसिटी हमने डिफाइन कर दी तो वो ग्रो नहीं करेगा, नहीं। उसके बाद जो भी फॉर्मूला है वो सेम एज इट इज फॉर्मूला यूज करते हुए उसको ग्रो करेगा स्ट्रिंग बफर। तो ये इसका ब्यूटी है स्ट्रिंग बफर का कि स्ट्रिंग बफर क्या है, ग्रोएबल है नेचर में। तो वो ग्रो करेगा अगर हमने एंश्योर कैपेसिटी भी डिफाइन कर दी है पहले से, तो उसके बाद भी वो एज इट इज जो है उसका फीचर्स है, जो उसका ब्यूटी है, वो उसको ऐसे ग्रो करेगा। तो आई होप आपको ये समझ आया हो कि एंश्योर कैपेसिटी को कैसे, एंश्योर कैपेसिटी का भी मैं बता ही देती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जेनरिक है। जैसे मैंने एस पी और इंश्योर कैपेसिटी लिखा है ना आपको स्टार्टिंग में, इनकी मिनिमम कैपेसिटी कितना, मिनिमम कैपेसिटी होना चाहिए वो मैंने डिफाइन कर दिया है। अगर 100 मैंने डिफाइन कर दिया है, और अगर मैं इसको फिर इसका कैपेसिटी अगर मैं चेक करूंगी कि अब कैपेसिटी कितना हो गया है, सॉरी, तो आउटपुट आप देख सकते हैं, राइट। ये मेरे को अब इसका कैपेसिटी कितना दिखा रहा है, 100 दिखा रहा है कि अभी 100 है, पहले कितना दिखाया था, 3 ही दिखाया था, राइट। क्योंकि मैंने उसका मिनिमम कैपेसिटी क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया है कि अभी मुझे कैपेसिटी कितना 100 है। यहाँ पर मैंने 23 लाइन नंबर पे दिखाया ना, आंसर कैपेसिटी डिफाइन किया 100। तो ये जो आंसर कैपेसिटी हम बीच में भी यूज कर सकते हैं, इन्हें स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हमें स्टार्टिंग में ही स्ट्रिंग बफर डिफाइन करेंगे तभी हमें क्रिएट करना, आंसर कैपेसिटी डिफाइन करना होगा या नहीं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, राइट। अगर सपोज इसके अलावा ये तो मैन मिनिमम जो भी है इम्पोर्टेंट ही है, बाकी अगर सपोज रिवर्स डिलीट कर एट, सपोज मुझे कोई कैरेक्टर को सेट करना है, राइट। अगर मुझे कैरेक्टर को सेट करना है, अभी मैंने बताया था कि रिप्लेस किया था, तो उस रिप्लेस में उसने पूरा स्ट्रिंग को रिप्लेस किया था, राइट। अब मुझे क्या करना है, जैसे 3 इंडेक्स से लेकर 6 तक कर रिप्लेस किया था, बट अगर मुझे एक ही कैरेक्टर को क्या करना हो, रिप्लेस करना हो, फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, रिप्लेस नहीं यूज कर सकते।
तो उसके लिए है सेट कैर एट। तो हम पर्टिकुलरली एक एक कैरेक्टर को भी सेट कर सकते हैं, राइट। एक कैरेक्टर को भी एज अ रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। रिप्लेस में हमने क्या डिफाइन किया था, इंट इंडेक्स से एंड इंडेक्स तक हमको क्या करना था, इतना कीवर्ड लेके हमको रिप्लेस करना था, राइट। तो मैंने इंट इंडेक्स दे दिया, एंड इंडेक्स दे दिया, उसको रिप्लेस करना। बट अगर मुझे केवल एक ही कैरेक्टर को रिप्लेस करना है तो क्या, तो उसके लिए है सेट कैर एट। By using the set char at we can replace single character also, right। अगर मेरे पास अभी क्या था, ये है, राइट। अगर मुझे, मैं यहाँ पे आगे बढ़ती हूँ, एस बी डॉट सेट कैर एट, दिख रहा है आपको, सेट कैरेट, एक ही इंडेक्स पूछा है और एक ही कैरेक्टर पूछा है, कैर लिखा है ना यहाँ पे। तो हम उसका क्या कर सकते हैं, एक ही इंडेक्स को हमें डिफाइन करना है, मैंने बताया है सेकंड इंडेक्स पर मुझे क्या करना है, रिप्लेस करना है और एम करना है, राइट। क्या करना है, एम करना है। देखो, जैसे हमने स्ट्रिंग लिखा था तो हमने डबल कोड में लिखा था, बट कैरेक्टर हम लिखेंगे तो हमें सिंगल कोड में मेंशन करना होगा, राइट। तो सॉरी, ओके, अभी मैं इसको प्रिंट करके दिखाती हूँ। इसने एक कैरेक्टर को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। देखो क्या था, टी एन ए, मैंने क्या लिखा, सेकंड कैरेक्टर पे क्या करना है, एम करना है, तो यहाँ पे पहले ए था, उसने एम कर दिया इसको, करेक्ट। आई होप आपको समझ आ रहा हो कि कैसे इसने सेट किया। केवल एक कैरेक्टर को रिप्लेस करना हो तो सेट कैर एट यूज करेंगे। अगर हमारे पास स्ट्रिंग है पूरी, उसको रिप्लेस करना हो तो रिप्लेस का यूज करेंगे। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। अगर हमें किसी को डिफाइन करना है कि हमें इसका इतना ही लेंथ चाहिए, हमारा बहुत बड़ा लेंथ है, मतलब 100 वर्ड्स का कोई एक स्ट्रिंग है, या 100 वर्ड्स का हमारे पास स्ट्रिंग बफर है, राइट। तो इस स्ट्रिंग बफर को हमें डिफाइन करना है कि हमें उसमें से 10 ही चाहिए, उसका लेंथ डिफाइन करना है, 10th इंडेक्स तक ही है। तो हम क्या यूज करेंगे, सेट लेंथ। तो हमने उसका लेंथ क्या कर दिया, सेट कर दिया। अब हमें उसे जो भी हमने लेंथ डिफाइन किया है उतना तक ही हमें दिखेगा आउटपुट में, उसके आगे नहीं दिखेगा, राइट। मैं आपको बताती हूँ ये सेट लेंथ, एस वी डॉट सेट लेंथ, देखा आपने, इंट न्यू लेंथ, मतलब जो भी हमारा आउटपुट था अभी हम उसकी लेंथ कहाँ तक दिखानी है वो हम मेंशन करते हैं, और हमें 5 तक दिखानी है, राइट। हमने नंबर 5 दिया। अब आपको 5 तक तो नंबर नहीं है, आपको नहीं दिखेंगे, तो मैं प्रीवियस जितना भी है उसको क्या कर रही हूँ, कमेंट आउट कर रही हूँ, जिससे आपको समझ आए। तो प्रीवियस जो लेंथ है उसके बेसिस पे ये आउटपुट आपको समझ आ जाएगा, राइट। तो उसने कितना तक मेरे को लेंथ को सेट कर दिया, 5 तक लेंथ को सेट कर दिया। देखो 1 2 3 4 5, 5 तक लेंथ को सेट कर दिया। तो हमारे पास अब बहुत बढ़िया स्ट्रिंग बफर ऑब्जेक्ट है, उसका अगर लेंथ को क्या करना हो, सेट करना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, सेट लेंथ कर सकते हैं, राइट। आई होप ये आपको समझ आ गया, इम्पोर्टेंट्स मेथड है। इसके अलावा बहुत और भी है, अगर आप जब भी आप प्रैक्टिस करो तो 1 बाय 1 उनको गो थ्रू करो, और गो थ्रू करने के बाद आपको मेंशन भी होगा यहाँ पे, टू स्ट्रिंग आपको मेंशन किया था, जैसे मैंने टू स्ट्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट था, कैसे कन्वर्ट करते हैं स्ट्रिंग बफर को स्ट्रिंग में, राइट। तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो क्रिएट किया है टू स्ट्रिंग के लिए, तो आप उसका वीडियो अलग से देख सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टू स्ट्रिंग अलग से मैंने इससे पहले मैंने क्लास में उसको एक्सप्लेन किया है। तो ये जो भी थे वो इंपॉर्टेंट मेथड्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको समझ आया हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप
कमेंट करके पूछ सकता है, राइट। और आप ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसके अलावा भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।